मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे बोला था कि आप दुनिया की सबसे घटिया औरत हो। तो उस टाइम से मैंने अपना ग्रोथ चालू किया। सबसे पहले रेकी, प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, ये सब मैंने सीखा। तभी मैंने पैजेंट जर्नी की शुरुआत की। सारे ट्रेनिंग्स किए, हेयर, मेकअप, आउटफिट, 6 इंच हील्स कैसे पहनते। 2 साल अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ, अपना कॉन्फिडेंस चेंज करके फिर मैं एक दिन बनी मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल। शादी टूटी, नौकरी भी गई, लेकिन फिर जीता मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल एम्बेसडर का खिताब। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आज हमारे शो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत, मेरे ख्याल से जिनको इंट्रो देने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, हालांकि मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। प्रिया, आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रिया की जर्नी जो है बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। उन्होंने ऐसी सिचुएशन को फेस किया है जो शायद आज की डेट में हम लोग फेस करने में डरते हैं, या उसकी वजह से कोई ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कहीं ना कहीं सुसाइड से रिलेट होता है, जो कि है मेंटल हेल्थ। आप एज अ मेंटल हेल्थ कोच के तौर पर लोगों की काउंसलिंग करती हैं जी। मतलब कैसा लग रहा है अभी आपको फिर? मुझे लगता है कि मेरा जो डेथ बेड है, लोग डेथ बेड में सोचते काश मैं ये करता, काश मैं वो करती, बहुत कुछ सोचते। मुझे लगता है कि जो मेरा जन्म है इस दुनिया में मैं हूँ, मैंने दुनिया को धीरे धीरे ही करके शुरुआत की थी और मैं कुछ दे पा रही हूँ लोगों को। जब मैं काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ, बहुत सारे लेडीज़, फ्रस्ट्रेटेड वाइफ, मदर्स, मेन, जॉब से फ्रस्ट्रेटेड लोग आते हैं, उनको मैं जब चेंज होते देखती हूँ, अपना लाइफ वो लोग चेंज, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मतलब मेरा जो जन्म है बहुत ही सफल हो गया और मैं कुछ कर पा रही हूँ किसी के लिए। तो प्रिया, मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल एम्बेसडर का खिताब तक का सफ़र आपका कैसा था? वहाँ तक पहुँचे कैसे आप? जी, वो सफ़र बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरी। सबसे पहले तो मैं उस ऐसे मोड़ पे थी जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं शायद अपने आप को पसंद नहीं करती। मुझे मेरे एक्स हस्बैंड ने बोला था कि आप दुनिया की सबसे घटिया औरत हो। तो वो जो टाइम था, तब मैं अपने आप को जज करती थी कि क्या मैं दुनिया की सबसे घटिया औरत हूँ। उस मोड़ से मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की थी ताकि मैं बेस्ट औरत बन जाऊँ अपने पति के सामने। तो उसी टाइम से मैंने शुरुआत की। उस टाइम मेरा जॉब नहीं था। मैंने अपनी जॉब खो दी थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी उस वर्ड से। अ, पैसे बहुत लिमिटेड थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मैं दिन में बस एक ही बार खाती थी। काउंसलिंग लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस टाइम से मैंने धीरे-धीरे मुझे बस अपने माइंड को ठीक करना था, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना था और अपने पति के सामने अच्छा बनना था। तो उस टाइम से मैंने अपना ग्रोथ चालू किया। सबसे पहले रेकी, प्राणिक हीलिंग, जो भी एनर्जेटिक हीलिंग्स है, वहाँ पे मैं गई। मेडिटेशंस, सब कुछ अच्छा-अच्छा मैंने सीखा। लॉ ऑफ पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, ये सब मैंने सीखा और धीरे-धीरे अपना कॉन्फिडेंस मैंने बूस्ट अप किया। और तब मुझे एक दिन पता चला कि मुझे इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। कोई अगर मुझे ये बोले कि आप दुनिया की सबसे वर्स्ट औरत हो, तो वो मैटर ही मुझे नहीं करता है। तभी मैंने पैजेंट जर्नी की शुरुआत की। वहाँ पे मैं पहले एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर थी और वहाँ का लाइफ़स्टाइल उधर से चेंज करके सारे ट्रेनिंग्स किए। हेयर, मेकअप, आउटफिट, 6 इंच हील्स कैसे पहनते, वो सब मैंने सारे ट्रेनिंग किए और 2 साल अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिजिकल हेल्थ, अपना कॉन्फिडेंस चेंज करके फिर मैं एक दिन बनी मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल। तो उस ट्रॉमा से निकलने के लिए आपने क्या टिप्स फॉलो किए? सबसे पहले मैंने बहुत बेसिक चीज़ें अपनाई। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ पॉजिटिविटी, रेकी हीलिंग और मेडिटेशन। ये सारा मैंने सबसे पहले किया और मेरे लाइफ का सबसे पहला मैजिकल मोमेंट था कि मुझे मेरी जॉब मिल गई 2 हफ्ते में। और उससे पहले मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं बैठ के किसी के साथ बात कर पाऊँ, एक इंटरव्यू दे पाऊँ। लेकिन मैंने इंटरव्यू दिया,
विदिन 2 वीक्स मेरी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो स्टार्टिंग में मैंने उसी से शुरुआत की। उसके बाद कुछ कुछ थेरेपीज़ है जिसको बोलते हैं एक्सेस बार्स। आपके माइंड में जैसे 32 पॉइंट्स है जिसके जो एक एक थॉट फॉर्म से रिलेटेड होता है। मेंटल हेल्थ को बेसिकली आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। जी। इसके पीछे रीज़न क्या है? अ, देखिए मेरे हिसाब से जब मुझे भी डिप्रेशन हुआ था तो मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि ये पागल हो गई है, और मैं अपने आप को यही बोलती थी कि मैं पागल नहीं हूँ। तो मैं जब पागल नहीं हूँ बोलती थी, तभी भी लोग बोलते हाँ पागल, तो थोड़ी बोलेंगे कि वो पागल है। तो ये जो जजमेंट्स होते हैं मेंटल हेल्थ से, उसके लिए आई थिंक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन मेरी जर्नी से मुझे ये समझ में आया है, मेंटल हेल्थ जो है एक्सट्रीम भी होते हैं, जिनको डिप्रेशन होता है, सुसाइडल थॉट होता है, उस मेंटल हेल्थ को भी टेक केयर करने की ज़रूरत है। पर ये भी ज़रूरत है, अगर आप आज ऑफिस में हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप पूरे दिन वही सोचते रहते हो, राइट? नेक्स्ट दिन सोचते शायद थोड़ा सा परसेंटेज कम होता कम है, हो लेकिन वो जाता हर्ट होता है। वो जो है वो भी आपके मेंटल हेल्थ में इफेक्ट होता है। वो कभी ना कभी एज अ ट्रिगर पॉइंट आती है और आप रिएक्ट करते हो। तो डेली आपका मेंटल हेल्थ को एज अ वे ऑफ लिविंग एक्सेप्ट करना, उसका टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे पता चल सकता है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं चल रहा है? वेरी सिंपल, आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सोचने के लिए आज मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं है। जैसे कि आप रोज़ सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, अच्छा खाना खाते हो, क्यों करते हो? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा ना सिचुएशन आ जाए कि आपकी फिजिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आए, राइट? आप उस टाइम खाना नहीं खाते हो कि जब आपकी तबीयत खराब हो गई है। आप उस टाइम ब्रश नहीं करते हो कि जब आपके आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो, राइट? वो सेम चीज़ है। आप मेंटल हेल्थ उस जगह तक पहुंचो ही नहीं कि जब मुझे आपको लगे कि नहीं, मुझे अब हेल्प की ज़रूरत है। आपके रोज एक ऐसा रूटीन बनाओ कि आप कोई भी चीज़, आपको जो अच्छा लगे, आपको अगर कोई श्लोक अच्छा लगे वो श्लोक कर लो, कोई मेडिटेशन अच्छा लगे मेडिटेशन कर लो, कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस अच्छा लगे वो अपना लो, लेकिन वो रोज वो करो। तभी आप उसको एज अ टास्क या मेडिसिन नहीं लोगे, उसको एज अ वे ऑफ लिविंग अपनाओगे। अगर हम टिप्स जानना चाहें आपसे कि एंजाइटी से कोई इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए क्या किया जा सकता है? पहले अपने आप को बिल्कुल पॉज करो कि हाँ, एक्सेप्ट करो कि मुझे एंजाइटी है। उसको फाइट मत करो। हम क्या करते हैं, अपने आप को फाइट करते हैं कि एंजाइटी है, नहीं एंजाइटी शायद नहीं है, एंजाइटी होगा तो मैं, मेरे को डिप्रेशन आ जाएगा। हम अपने आप में ना क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि मुझे एंजाइटी है। डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और अपने आप को ऐसे पकड़ के बोलो, वो जो एक है ना ऑल इज वेल, या तो आप बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, या आप बोलो आई एम पावर, आई एम प्रेजेंट, आई एम मी। ये जो पॉजिटिव एफर्मेशंस है, आप बस हार्ट को पकड़ के करो, धीरे धीरे आपकी एंजाइटी लेवल खत्म हो जाएगी। एक्सेप्टेंस। आप हमारे व्यूअर्स को वो चीज़ बताएं जो एक्चुअली लोग फेस नहीं करना चाहते, लाइक इजीली कह देते हैं कि हाँ हमें डिप्रेशन है, हमें स्ट्रेस है, हम एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अगर उस स्टेज से गुजरती हैं, जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिक लोग हैं, कोई भी टॉक्सिक लोग हो, अगर किसी से मिलके भी आपको अच्छा नहीं लगे, उनको भी कट आउट कर दीजिए। मैंने अपने टाइम पे मैंने यही किया था, सोशल मीडिया कट आउट, लोग कट आउट। इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा कम ही बात करती थी, क्योंकि वो लोग मुझे नेगेटिव तो नहीं करते थे, बट उनको मैं संभालूं या अपने आप को संभालूं। ट्रू। तो उस टाइम पे ना आप सेल्फिश बनो, अपने आप में काम करो। आप अपने आप से के साथ बात करो कि मुझे क्या चाहिए। और बहुत लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि अरे मुझे तो आंसर नहीं मिल रहा है। पेन पेपर लो, लिखो कुछ भी। आपको अगर 1000 पॉइंट्स है, 1000 पॉइंट्स लिखो।
उसके बाद उनमें से मुझे सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है निकालो, लिखो लिखो, अपने आप के साथ बात करो, सवाल करो, जितना दिन लगे करो। मैंने 2 साल लगाए अकेले, बड़ी बात। तब जाके मुझे क्लैरिटी मिली कि मुझे क्या चाहिए। पावर जो अपने आप में गेन करना होता है, तब मुझे पता चला कि पावर गेन करना क्या होता है। तब जाके पता चली कि जो फियर होता है, हमें फियर से ओवरकम कैसे करते हैं। हमारा सबसे पहला फियर होता है कि जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, राइट। उस चीज को काम करने के लिए मुझे 2 साल लगे। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, लोग लाइफ टाइम पे नहीं सीख पाते क्योंकि वो लोग डिनाइल पे रहते हैं। आप वो जो टाइम है, इसको आप इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करो। आपको अगर ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रखेंगे ना, अगर 5 साल के बाद भी आप सीख गए कि अपना पावर कैसे गेन करते हैं, जजमेंट से कैसे बचना चाहिए, पॉजिटिविटी कैसे होना चाहिए, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू प्रिया। प्रिया ने जो मैसेज दिया, आई होप आप उसको फॉलो करेंगे, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।